फांसी की सजा। एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल न करें और मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया, एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, तब से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती न होते हुए भी महाराज से माफी भी मांग ली थी, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो तेनालीराम। तेनालीराम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार जा पहुँचे। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीराम? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न ही कभी उसे उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी न आई हो? तेनालीराम ने कहा, हो, मुझे माफ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है, मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यह बात बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बिना गलती के सजा नहीं देनी चाहिए। कहानियां। तेनालीरामा की कहानियां, होली उत्सव और महामूख की उपाधि। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट की जाती थीं। अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्योहार नजदीक था, तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था।
वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोलकर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ न हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें, ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सकें। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौजमस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नजर एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में भर ज्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा। पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गईं, तो तेनालीराम उनके करीब गया। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली व जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज हो गए। वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नजर भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज हुए और तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज पुरोहित जी जेबों और झोले ने बहुत मिठाइयाँ खा ली थीं। मुझे लगा कहीं उन्हें बदहजमी न हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोले को थोड़ा पानी पिलाया था। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो, भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेबों व झोले को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वहीं तेनालीराम ने वहां मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूं? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। कहानी से सीख। यह कहानी है उस समय की जब विजयनगर में महाराज कृष्णदेव राय का साम्राज्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने अपने महल में एक नया तोता खरीदा। यह तोता विदेश से लाया गया था और उसकी सुंदरता रंग बिरंगी पंखों के लिए प्रसिद्ध थी। राजा को तोतों का शौक था और वे चाहते थे कि यह तोता बोलना सीखे ताकि वह दरबार में मनोरंजन कर सके। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि यह तोता कुछ शब्द बोले। जो भी इसे बोलना सिखाएगा उसे मैं सोने की थैली और सम्मान दूंगा। यह घोषणा सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी और विद्वान आगे आए, लेकिन कोई भी तोते को बोलना नहीं सिखा सका। कुछ दिन बीत गए और तोता चुपचाप बैठा रहा, केवल अपनी चोंच से भोजन चुगता था। राजा थोड़े निराश हो गए, लेकिन तभी तेनालीराम ने आगे आए। अपनी चिर परिचित चालाक मुस्कान के साथ उन्होंने राजा से कहा, महाराज मुझे यह तोता सौंप दे, मैं इसे बोलना सिखा दूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनाली, अगर तुम इसे बोलना सिखा दोगे तो तुम्हें दुगना पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो सजा भी दुगनी ही होगी, यह ध्यान रखना। तेनालीराम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और तोते को अपने साथ ले गए। तेनालीराम जानते थे कि तोता को बोलना सिखाने में समय लगता है और उनके पास सीमित समय था।
लेकिन उनकी बुद्धि ने उन्हें एक चतुराई भरा रास्ता सुझाया। उन्होंने सोचा कि अगर तोता सीधे सीधे बोलना नहीं सीख सकता तो वे इसे एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहां राजा और दरबारी सुनकर संतुष्ट हो जाए। उन्होंने तोते को अपने घर ले जाकर एक अलग कमरे में रखा और अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। पहले दिन तेनालीराम ने तोते के सामने एक छोटा सा पिंजरा रखा और उसमें कुछ अनाज डाला। उन्होंने तोते से कहा, अगर तुम बोलोगे तो ये अनाज तुम्हारा होगा। लेकिन तोता चुप रहा। तेनालीराम ने अगले दिन फिर कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। तीसरे दिन तेनालीराम ने एक नई चाल चली। उन्होंने तोते के पिंजरे के पास एक दर्पण रखा और अपनी आवाज को बार बार दोहराकर उसे बोलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, ताकि तोता अपनी परछाई के साथ अपनी आवाज की नकल कर सके। लेकिन तोता अभी भी चुप रहा। इन 3 दिनों में तेनाली ने रोज सुबह तोते के पास बैठकर उससे अलग अलग तरीकों से संवाद करने की कोशिश की। कभी मीठी बातों से, कभी हल्की धमकी से, कभी उसे दाना दिखाकर और कभी अपने ही अंदाज में हल्की फुल्की चुटकियों से। लेकिन हर बार तोता उसी शांति से बैठा रहा। तेनालीराम समझ गए कि पारंपरिक तरीका काम नहीं करेगा। उन्होंने अपनी चतुराई का सहारा लिया और एक ऐसी योजना बनाई जो न केवल तोते को बोलने का बहाना दे, बल्कि राजा को एक सबक भी सिखाए। 3 दिन बाद तेनालीराम ने राजा को सूचित किया कि तोता बोलना सीख गया है। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया और सभी दरबारी उत्सुकता से इकट्ठा हुए। तेनालीराम तोते के पिंजरे को लेकर दरबार में आए। तोता पिंजरे में चुपचाप बैठा था, लेकिन तेनालीराम का आत्मविश्वास देखकर सभी चकित थे। राजा ने कहा, तेनाली, अब तोते को बोलने का आदेश दो। तेनालीराम ने पिंजरे के सामने खड़े होकर कहा, तोते बोलो, महाराज की जय हो। लेकिन तोता चुप रहा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और कुछ दरबारी तेनालीराम का मजाक उड़ाने लगे। राजा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने मेरा समय बर्बाद किया, अब तुम्हारी सजा तय होगी। कुछ दरबारी धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे, अब देखो तेनाली क्या बहाना बनाएगा। और किसी ने कहा, इस बार तो तेनाली भी फंस गया लगता है। लेकिन तेनालीराम की मुस्कान अब भी वैसी ही बनी हुई थी। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, थोड़ा धैर्य रखें। तोता बोलना सीख गया है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए आपको मेरे तरीके से करना होगा। उन्होंने एक छोटा सा पर्दा लाया और तोते के पिंजरे को उससे ढक दिया। फिर उन्होंने कहा, अब मैं पर्दे के पीछे से तोते से बात करूंगा, आप सब ध्यान से सुने। तेनालीराम ने पर्दे के पीछे जाकर एक नकली आवाज में कहा, तोते बोलो, महाराज, आपका दरबार बहुत शानदार है, लेकिन प्रजा की भलाई पर ध्यान दे। पर्दे के पीछे से आवाज आई और दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा और दरबारी चकित थे। तेनालीराम ने पर्दा हटाया और तोता वैसे ही चुपचाप बैठा था। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, तोता नहीं बोला, बल्कि मैं बोला। मेरा उद्देश्य तोते को बुलवाना नहीं था, बल्कि आपको एक संदेश देना था। आपने तोते पर इतना ध्यान दिया, लेकिन क्या आपने कभी प्रजा की समस्याओं पर इतना ध्यान दिया? तोता बोल नहीं सकता, लेकिन प्रजा आपसे उम्मीद करती है कि आप उनकी आवाज सुने। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात का मतलब समझ आ गया। वे मुस्कुराए और बोले, तेनाली, तुमने मुझे एक सबक सिखाया। तुम्हारी चतुराई अद्भुत है। सजा की जगह तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोली। उन्होंने तेनालीराम को सोने की थैली दी और कहा कि वे प्रजा की भलाई के लिए और ध्यान देंगे। दरबार में मौजूद अन्य दरबारी हंसी और विस्मय के मिश्रण में थे। कुछ तेनालीराम की चतुराई की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ शर्मिंदा थे कि वे इस चाल को समझ नहीं पाए। पंडित और विद्वान जो तेनालीराम से जलते थे, वे चुपचाप बैठ गए। तेनालीराम और महाराजा का अनोखा इनाम। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से घोषणा की, मैं अपने बगीचे में एक बहुत बड़ा और सुंदर कमल का फूल लगवाना चाहता हूँ। जो भी यह काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि यह फूल बिना जमीन में लगाए उगाया जाए। ये सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिना जमीन में फूल उगाना कैसे संभव हो सकता है? किसी ने कोई समाधान नहीं दिया। महाराजा ने तब तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा।
अगले दिन तेनालीराम दरबार में एक बड़े कटोरे में पानी लेकर आए। उन्होंने उस पानी में एक कमल का फूल डाल दिया और बोले, महाराज, ये कमल का फूल बिना जमीन में लगाए उग रहा है। महाराजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, कमल का फूल पानी में उगता है, जमीन में नहीं। आपने कहा था कि जमीन में लगाए बिना फूल उगाना है, और मैंने वही किया। महाराजा तेनालीराम की चतुराई से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। महाराजा ने दरबारियों से क्या काम करने को कहा था? बिना जमीन में लगाए कमल का फूल उगाने का। तेनालीराम ने समस्या का क्या समाधान निकाला? उन्होंने पानी में कमल का फूल उगाकर दिखाया। महाराजा ने तेनालीराम की चतुराई पर क्या प्रतिक्रिया दी? महाराजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। तेनालीराम अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। उनकी अनोखी सोच और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान उन्हें सबसे अलग बनाता है। तेनालीराम ने हर बार यह साबित किया है कि ज्ञान और सूझबूझ से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें हर समस्या का समाधान सरल और सृजनात्मक तरीके से सोचना चाहिए। उनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। तेनालीराम और महाराजा का अनोखा न्याय। एक दिन महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यापारी आया और शिकायत की कि उसके पास से एक कीमती हार चोरी हो गया है। उसने कहा कि हार बहुत ही अनमोल है और वह चाहता है कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। महाराजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि चोर को खोजा जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब महाराजा ने तेनालीराम से मदद मांगी। तेनालीराम ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, मैं इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा। अगले दिन तेनालीराम ने सभी दरबारियों और सेवकों को दरबार में बुलाया और कहा, हर किसी को एक छड़ी दी जाएगी और यह छड़ी रात भर आपके पास रहेगी। सुबह को हम छड़ी की जांच करेंगे। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी ने छड़ी ले ली और रात भर चिंतित रहे। अगले दिन जब सभी दरबार में आए, तेनालीराम ने उनकी छड़ियों की जांच की। एक व्यक्ति की छड़ी छोटी निकली। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही चोर है। इसने डर के कारण छड़ी को काट दिया ताकि वो लंबी ना हो जाए। महाराजा ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और व्यापारी का हार लौटा दिया। उन्होंने तेनालीराम की चतुराई की खूब प्रशंसा की। सवाल जवाब। व्यापारी ने महाराजा से क्या शिकायत की थी? व्यापारी ने अपने कीमती हार के चोरी होने की शिकायत की थी। तेनालीराम ने चोर को कैसे पकड़ा? तेनालीराम ने छड़ी के प्रयोग से चोर को पकड़ लिया, जिसने अपनी छड़ी को काट दिया था। महाराजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी पर क्या प्रतिक्रिया दी? महाराजा ने तेनालीराम की चतुराई की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई हमेशा से ही समस्याओं को सुलझाने में मददगार रही है। उनकी सूझबूझ और अनोखी रणनीति ने न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि सभी को ये भी सिखाया कि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। तेनालीराम की कहानियां उनकी समझदारी और न्यायप्रियता की मिसाल है। उनकी यह विशेषता उन्हें अद्वितीय बनाती है और उनकी प्रशंसा हर बार की जाती है। तेनालीराम और महाराजा का अनोखा दांव। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय ने दरबार में घोषणा की कि वह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करेंगे जो एक रात राजमहल के बगीचे में बिना आग या गर्म कपड़ों के बिता सके। ठंड का मौसम था और कोई भी दरबारी यह चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। तेनालीराम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। महाराजा ने तेनालीराम की हिम्मत की सराहना की और कहा, अगर तुम ये कर सकोगे तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। रात होते ही तेनालीराम बगीचे में बैठ गए। अगली सुबह तेनालीराम को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर महाराजा ने हैरानी से पूछा, तेनालीराम, तुमने ये रात कैसे बिताए? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने दूर स्थित महल की एक जलती हुई मशाल की ओर देखते हुए रात बिताए। महाराजा ने गुस्से में कहा, यह धोखा है। मशाल की गर्मी से तुम्हें राहत मिली, तुम इनाम के हकदार नहीं हो। तेनालीराम चुपचाप रह गए और घर लौट गए। अगले दिन तेनालीराम ने महाराजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महाराजा पहुंचे और देखा कि तेनालीराम ने एक बर्तन को पेड़ से लटकाया हुआ था और नीचे आग जल रही थी, लेकिन बर्तन आग से काफी ऊपर था। महाराजा ने पूछा, भोजन कब तैयार होगा? तेनालीराम ने कहा,
महाराज, ये भोजन उस बर्तन में पक रहा है जिसे आपने देखा। महाराजा ने हंसते हुए कहा, तेनालीराम, इतनी दूर आग से भोजन कैसे पक सकता है? तेनालीराम ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, महाराज, जैसे दूर स्थित मशाल की गर्मी से मैंने रात बिताई, वैसे ही यह भोजन पक जाएगा। महाराजा तेनालीराम की बुद्धिमानी से चकित हो गए और उनकी गलती समझते हुए उन्हें इनाम देने की घोषणा की। सवाल जवाब। महाराजा ने क्या चुनौती दी थी? राजमहल के बगीचे में बिना आग या गर्म कपड़ों के एक रात बिताने की। तेनालीराम ने महाराजा को कैसे सबक सिखाया? पेड़ पर लटके बर्तन के जरिए यह दिखाया कि दूर की गर्मी से भोजन नहीं पक सकता, जैसे मशाल की गर्मी से वह रात नहीं बिता सकते थे। महाराजा ने तेनालीराम को क्या इनाम दिया? तेनालीराम की बुद्धिमानी को मान्यता देते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। तेनालीराम की चतुराई और व्यवहारिक सोच हर बार कुछ नया सिखाने वाली होती है। उनकी बुद्धिमानी ने महाराजा को अपनी गलती का एहसास कराया और साबित किया कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वे अपनी समझदारी से सबको हैरान कर सकते हैं। तेनालीराम की यह खासियत उन्हें प्रशंसा का पात्र बनाती है। उनकी कहानियां हमें सोचने और सही रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती है। तेनालीराम और महाराजा का अनोखा फैसला। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा सोना, किसी ने हीरे जवाहरात। महाराजा ने सभी की बातें सुनी लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने तेनालीराम से पूछा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बहुमूल्य चीज समय है। इसे न खरीदा जा सकता है, न ही वापस लाया जा सकता है। महाराजा ने सोचा, तेनालीराम ने सही कहा है, लेकिन वे तेनालीराम की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, तेनालीराम, अगर समय ही सबसे बहुमूल्य है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 1 घंटे में ऐसा कुछ लाकर दिखाओ जो साबित कर सके कि समय सबसे बहुमूल्य है। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, और दरबार से बाहर चले गए। 1 घंटे बाद तेनालीराम दरबार में वापस आए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। सभी दरबारी हैरान हो गए। महाराजा ने पूछा, तेनालीराम, तुमने 1 घंटे का समय बर्बाद कर दिया और मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तेनालीराम ने नम्रता से कहा, महाराज, यही सबूत है कि समय सबसे बहुमूल्य है। 1 घंटे में मैंने कुछ नहीं किया और अब यह समय वापस नहीं आ सकता। अगर यह समय मैंने किसी महत्वपूर्ण काम में लगाया होता तो यह आपके लिए भी बहुमूल्य होता। महाराजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उसकी बातों से सहमत होकर कहा, तेनालीराम, तुमने सही कहा, समय सचमुच सबसे बहुमूल्य चीज है। सवाल जवाब। महाराजा ने दरबारियों से क्या सवाल पूछा? दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? तेनालीराम का जवाब क्या था? समय सबसे बहुमूल्य चीज है। तेनालीराम ने समय की मूल्यवानता कैसे साबित की? 1 घंटे में कुछ न करके दिखाया कि वो समय वापस नहीं आ सकता। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और व्यवहारिक सोच के लिए जाने जाते हैं। उनकी सोच गहरी और तर्कपूर्ण होती है। इस कहानी में उन्होंने सरलता से यह साबित कर दिया कि समय की कीमत क्या है। उनकी इस समझदारी भरी सीख से महाराजा ही नहीं, सभी दरबारी भी प्रभावित हुए। तेनालीराम का ये गुण उन्हें विशेष बनाता है और उनकी प्रशंसा योग्य है। तेनालीराम और महाराजा का अनोखा इम्तिहान। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो कभी झूठ न बोलता हो। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, और शहर में निकल पड़े। दिन भर घूमने के बाद वह खाली हाथ वापस लौटे। महाराजा ने पूछा, क्या हुआ तेनालीराम, क्या तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कभी झूठ न बोलता हो? तेनालीराम ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कहता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वह सच बोल रहा था, इसलिए मैं आपको यह प्रमाणित नहीं कर सकता। महाराजा ने हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुमने सही कहा। जो व्यक्ति कहता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसके बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता कि वो सच बोल रहा है। तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह समस्या हल कर दी। सवाल जवाब। महाराजा ने तेनालीराम को क्या काम सौंपा था? ऐसा व्यक्ति ढूंढने का जो कभी झूठ न बोलता हो।
तेनालीराम ने महाराजा को क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से मिले, लेकिन ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि वो सच बोल रहा था। महाराजा ने तेनालीराम की बात पर क्या प्रतिक्रिया दी? महाराजा ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें सही ठहराया। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई हर कठिन परिस्थिति में एक नया दृष्टिकोण लेकर आती है। उनकी सोच गहरी और व्यवहारिक होती है, जिससे वे जटिल समस्याओं का समाधान सरलता से कर लेते हैं। उनकी चतुराई न केवल दरबार में बल्कि आम जनमानस के बीच भी प्रशंसा का पात्र बनती है। तेनालीराम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि